हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो भाई हम यूनिट 2 कर चुके हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आज हम करने वाले हैं तीसरी यूनिट, जो कि हमारी एचबीएससी के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होने वाली है, जिसमें से भाई इसमें जो मैंने करा दिया इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है आप सारे एग्जाम्स के पास ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आपने जो इस वीडियो में बताया जाएगा ना, इससे बाहर एग्जाम में आपका पेपर इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैंने सीधा सा भाई इसमें आपकी जो है इस जो पीडीएफ में डाला है वही आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। तो मोदी जी भी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। ठीक है, जोक्स अपार्ट, इस चैप्टर को हम बड़ी इजीली करेंगे, बड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चीजों को बड़े प्यार से समझते चलेंगे, योगासन को साथ साथ करते चलेंगे, किस तरह से किया जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ आपको पता होंगे, बट कुछ जो है मैं आपको ऐसे बताऊंगा, क्योंकि उसमें बस ये लिखना है कि उसको करते कैसे। तो वो आप खुद से भी बना सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम। बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि वो आसन होता क्या है, उसे कहते क्या है। बस दो चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी बीमारियां हमारे पास टोटल सिलेबस के अंदर 4 हैं। ठीक है, काफी सारी आपको जगह पे दिख जाएगा, सीबीएसई वगैरह के अंदर आपको बहुत सारी जो है और भी डिजीज एक्स्ट्रा मिलेगी, पर हमारे सिलेबस में 4 है तो हम वही करेंगे। और जो जो हमारे आसन दिए हुए हैं सिलेबस में, सिर्फ वही वही हमने करने हैं। आलतू फालतू करने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि सिलेबस में भी उतने ही पूछे जाएंगे। तो भाई जितना पेपर में आना है उतना इस वीडियो में बहुत है। इस वीडियो को ध्यान से देखो और फुल नंबर लेके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिट 3, यानी कि आपका जो है हमारा यूनिट कंटेंट क्या है इसका। यानी कि हमारा जो चैप्टर है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर का, उसके लिए हमारा जो है सबसे पहले यूनिट कंटेंट में हमारे पास, मैंने आपको बताया 4 बीमारियां हैं। कौन सी? डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन। मोस्ट ऑफ को आप सभी बच्चों को ये पता होगा, बट फिर भी मैं आपको ये चीजों को और ज्यादा डिटेल में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ बताने वाला हूँ। हिंदी में बात करें तो आपको मधुमेह, अस्थमा, उच्च आपका रक्तचाप और पीठ में दर्द जो आपको होता है उसको बैक पेन बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ये सारे आसन आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यही आपके पास एग्जाम में आएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक हमें बोला हुआ है। तो कट्टी चक्रासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तासन, इन्हीं को हम समझते चलेंगे, इन्हीं के आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन्हीं को आप अगर कर लोगे तो फुल मार्क्स आपके 100% पक्के, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, और एमसीक्यू वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार फोटो वगैरह भी डाल सकते हैं कि ये कौन सा आसन है। तो भाई अच्छे से समझते चलना, मजेदार वे में चैप्टर को तबाही मचा देंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा योगा। योगा होता क्या है भाई? मीनिंग ऑफ योगा। योगा हमारा जो है, रामदेव बाबा याद आते होंगे आपको सबसे पहले जब योगा के बारे में सुनते होंगे। तो योगा हमारा जो है संस्कृत वर्ड है, जो कि हमारा युज, यानी कि जो उसका मतलब होता है यूनाइट, यानी कि जोड़ना। ठीक है, टू ज्वाइन। और योगा हमारा क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। तो थोड़ा सा जो है लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा समझ लो, पढ़ लो। यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा से जाके मिलन होना, उसको बोलते हैं हम योगा। उसके बाद हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पूछ ली जाती है। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारा था फिजिकल प्योरिटी, यानी कि शारीरिक शुद्धता, जिसमें हमारी जो है बॉडी के ऑर्गन्स क्लीन होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी आपकी शुद्ध क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन आपके जो है क्लीन होते हैं। तो जो वो सारा जो है आपका फिजिकल प्योरिटी का पार्ट है, जो कि आपका योगा के थ्रू हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी कि शारीरिक आपकी विकृतियां, कोई आपके शरीर में बनावटी रुकावट है, उसको ठीक करने के लिए हम योगा का यूज करते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, बहुत सारी डिजीज का क्योर भी आजकल योगा से किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि रेगुलरिटी ऑफ योगा। ठीक है, तो रामदेव बाबा ने 2019 के अंदर हमारा जो है कोरोना को भी योगा के थ्रू हराने की कोशिश की थी। तो वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए, बहुत सारी जो है, जैसे कि कपाल भाती आपको बोलते हैं, अनुलोम विलोम बोलते हैं। ठीक है, काफी सारे अस्थमा के लिए, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा एनहांसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, काफी सारे जो बच्चे योगा करते होंगे उनको पता है फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत क्या होती है। योगा के अंदर आप अगर अच्छे से रेगुलर टाइम पे योगा करते रहोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी जो इंजरीज वगैरह कम हो जाएगी, आपके चांस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मेंटल रिलैक्सेशन, यानी कि मानसिक विश्राम। तो भाई मेंटल रिलैक्सेशन आपका योगा करके आपको होता है। अगर कहीं शांत जगह बैठोगे, आपके जो एंगर, एंग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपको होते हैं, वो आपके जो है खत्म हो सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द रेगुलर योगा। उसके बाद हम बात करें छठे पॉइंट की, तो ओबिसिटी घटाता है, यानी कि जो आपके बच्चों के पेट निकल गया ना, ये पेट को कम करता है। ठीक है, तो इसलिए अब से हम सबको योगा करना है, समझ रहे हो बात? ठीक है, योगा एक्सरसाइज वी कैन रिड्यूस द ओबिसिटी एंड मेक आवर बॉडी फिट। ठीक है, तो करते हैं फिर योगा आपसे। उसके बाद विल पावर एंड कॉन्फिडेंस। सबसे क्या करता है? थ्रू मेडिटेशन माइंड कैन बी ट्रेन टू कंसंट्रेशन इन द वन डायरेक्शन, ऑल द डिस्ट्रैक्शन आर एलिमिनेटेड एंड द पर्सन गेट मेंटल हेल्थ और मेंटल पावर। तो सिंपल सी बात है भाई, विल पावर आती है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। योगा करो, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, हमारी सबसे पहली बीमारी आ जाती है डायबिटीज। तो डायबिटीज के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। डायबिटीज मेनली आपका जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर की जब मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज हमारी यार कैसे प्रिवेंट होगी? देखो, प्रिवेंट करने के लिए हम आसन परफॉर्म करेंगे, वही हमारा जो डायबिटीज का, वही हम हमारे पास टोटल 4 आसन है, तो वही हम समझते चलेंगे। ठीक है, डायबिटीज आप समझ गए होंगे क्या बात है। ठीक है, तो डायबिटीज में आपको मीठा खाने से मना करते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो ब्लड शुगर में जब ब्लड लेवल में शुगर बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज बोल देते हैं। ये किसी भी एज में हो सकती है आपको। वैसे आजकल
यूनिवर्सल जो है किसी भी एज में हो रही है, ठीक है। कोई भी है, बच्चे को भी हो रही है, बड़े को भी हो रही है, बूढ़े को तो मतलब जो है ओल्डर एज के पेपर है उनको तो होती है, मतलब होती है उनको तो सबसे पहले इसमें जो मैं आसन दिया हुआ है हमके सिलेबस के अंदर तो है कट्टी चक्रासन। कट्टी चक्रासन नाम से समझ आ रहा है, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज, यानी कि खड़े होके आपने जो स्पाइन को ट्विस्ट करना है, कट्टी चक्र आसन। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखो आप, क्या होगा, सिंपल खड़े होना है इसमें फीट पे, उसके बाद अपनी स्पाइन को इरेक्ट करना है, यानी कि शोल्डर को स्ट्रेट करना है। ये देखो बस सिंपल सी बाजू को यार इधर लेके जाना है, दूसरी बाजू को इधर लेके ना उसको पीछे करना है, ठीक है। बस वही आपको सिंपल इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप हो उसको भी लिख देना है। स्ट्रेच योर हैंड टू द फ्रंट, पाल्मिंग फेस ईच अदर, हाउंड शुड बी इन द लाइन, लाइन में होने चाहिए दोनों। इनहेल करो, उसके बाद फिर एक्सहेल करो, मुंह से सांस लो अंदर, फिर उसको छोड़ो, ठीक है। उसको क्या करो, उसके बाद अपनी पोजीशन को होल्ड करो, ठीक है। 2-3 बार इसको करो, रिपीट करना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस आपको प्रोसीजर में लिख देना है। बेनिफिट हमें से क्या होंगे, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा स्पाइन जो आप मुड़ रहे हो, कमर को हिला रहे हो, तो स्पाइन और आपकी वेस्ट ही मजबूत होगी। हमारा कॉन्स्टिपेशन से जो इसका रिलीव होता है, ठीक है। आपका जो है बैक पेन को रिलीव करेगा, क्योंकि बैक को हिला रहे हो तो बैक पेन को ही ठीक करेगा ना। वेस्ट का आपका फेट घटेगा और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा वो, ठीक है। तो इसमें ना कंट्रडिक्शन में कुछ ऐसा सच नहीं है कि कंट्रडिक्शन कुछ स्पेसिफिक याद करनी है, तो आप खुद से दिमाग लगाओ। कंट्रडिक्शन जब भी आपने लिखनी है तो अगर कोई बच्चे को या किसी व्यक्ति को कमर में कोई दिक्कत है तो वो इस एक्सरसाइज को मना करे, क्योंकि भाई अब उसकी कमर में दर्द हो सकता है उसे। तो बस सिंपल से ऐसे कंट्रडिक्शन आपको लिख देना। किसी को स्पाइनल सर्जरी अगर किसी ने मना किया, या फिर किसी को कोई प्रेग्नेंट है लेडी, उसको भी करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए बस ये आपकी जो है कंट्रडिक्शन हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन आपको बोलते हैं सिटेड फॉरवर्ड बेंड, मतलब कि नाम से पता ना, पश्चिमोत्तानासन, आगे की तरफ हम झुक जाते हैं पूरा, ठीक है। तो करके दिखाना भी है, करके देखो ये आसन, ठीक है। करना बड़ा मुश्किल होता है, ये देखने में आसान लग रहा है, ठीक है। सिट आपने क्या करना है, इसमें बैठना है, फ्रंट लेग को सीधा करना है, उस अपने जो हैंड्स के थ्रू आपको नी को, अपने नी पे टच करना है आपको, जो अपना फॉरवर्ड यानी आपके सिर को या माथे को आपको अपने घुट्टों पर लगाना है, ठीक है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, हमारे ओबिसिटी घटेगी, आपका पेट घटेगा इससे, ठीक है। वेट आपका कंट्रोल होगा, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम उसी के उसमें बढ़ रहे हैं। और आपका ये पॉइंट तो कहीं भी चाट देना, ठीक है, चाहे डायबिटीज का आएगा तो इनको स्पेसिफिक याद कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में 4-4 ही हैं, तो इसको याद करके चलना। हेल्पफुल इन द क्योरिंग स्किन डिजीज, ठीक है। और आपका लीवर डिजीज में, क्योंकि लीवर पे भी आपका जोर पड़ रहा है, तो लीवर को भी क्योर ही कर रहा है। और कंट्रडिक्शन वही आप लिख दो कि किसी को कमर की या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो, और प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, बस सिंपल सा ये लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आसन है मंडूक आसन। ये बड़ा मस्त आसन है यार, फ्रॉग पोज, फ्रॉग पोज भी बोला जाता है इसे। देखो सिंपल बैठना है पहले पोजीशन में। वज्रासन, वज्रासन मतलब दोनों टांगों को फोल्ड करके, जैसे ये फोटो में मैंने आपको डाला है, यहाँ पर देखो फोटो में बैठा हुआ ना जैसे लड़का है वैसे, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड आपको पाम रखना है ऑन द लेफ्ट पाम, उसको पेट की तरफ ऊपर रखना है, और उसको जो है बेंड करना है आपने आगे की तरफ, स्टोमच को अपने अंदर की तरफ आपने बेंड करना है और नीचे झुकना है, ठीक है। अपनी सांस को जो है आपने रोकना है जब आप झुक रहे हो पोजीशन में, और जैसे ही आप जो है जैसे आप उठोगे तो सांस को धीरे धीरे आपने छोड़ना है, ठीक है। इसको 2 से 3 बार करो, बड़ा फायदा होगा इसमें। आपके कॉन्स्टिपेशन का बड़ा एक वो होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी ठीक होती है, आपका डायबिटीज इससे आप, ये तो पॉइंट आपने डाल ही देना जब भी आप लिखोगे, हेल्प टू प्रिवेंट डायबिटीज। और आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम होगी, ठीक है। और वही आपका क्या, किसी को लेग की दिक्कत है, नी पेन है, कंट्रडिक्शन में, तो सिंपल है हाई ब्लड प्रेशर है। अगला आसन अपना आ जाता है कपालभाति। कपालभाति सिंपल सा, बहुत ज्यादा बच्चों ने किया होगा। बैठो सिंपल ही पोजीशन में, क्रॉस लेग पोजीशन में, यानी कि टांगों को अपना क्रॉस करके उसमें आंखें बंद करनी है। उसके बाद स्ट्रेट सीधा बैठना, ताकि हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो। सांस लेना है अंदर, उसको छोड़ना है, ठीक है। स्ट्रोंग जो है इनहेलेशन लेनी है हमने, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका बस पूरी अंदर की हवा जो है बाहर आएगी, ठीक है। फिर दोबारा से दोनों सांस से स्ट्रोंगली, मतलब बहुत जोर लगा के सांस लेना है, फिर दोबारा से स्ट्रोंगली एक्सहेल करना है। तो इसको हम बार बार करेंगे, रिपीट करना है इस प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं कपालभाति। इसके बेनिफिट हमारे यहाँ डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन हमारी अच्छी होगी, किडनी और लीवर हमारे अच्छे रहेंगे, फंक्शन अच्छे करेंगे, स्ट्रेस कम होगी, और एंग्जाइटी कम होगी, और आपका दिमाग काम रहेगा। और इस आसन को हमने किसको, अब देखो कंट्रडिक्शन में आप सिंपली लिखो, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो, जिसको हार्ट डिजीज है, क्योंकि जोर लगेगा आपका, हार्ट पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वही सिंपल चीजें आपका कंट्रडिक्शन में लिख देंगे। और किसी को अल्सर से कोई सफर कर रहा है, क्योंकि इसको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आपका कंट्रडिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मेनली सुबह सुबह करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट, तो इससे अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं हमारी दूसरी बीमारी, हमारी एक डिजीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, कौन सी, हमारी जो है डायबिटीज। उसके बाद हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है अस्थमा। ये भी काफी सारे बच्चों ने सुनी होगी। तो अस्थमा में क्या होता है, हमारा जो ना एयरवेज होती है वो ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, जिसमें हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें ये पंप दिया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, ताकि हम जो है आसानी हो सके। तो इसमें भी 3-4 आसन है, बस वही हमें धीरे धीरे समझते चलने हैं। सबसे पहले तो ताड़ासन। भाई ताड़ासन तो बहुत बच्चों ने किया होगा, बचपन में स्कूल में भी कराते थे कि हाइट लंबी होए, ठीक है। तो ये तो बहुत बच्चों ने किया होगा। सीधा खड़ा होना है भाई, इसमें सिंपल एक फीट के ऊपर जोर लगा के, ठीक है। अपना क्या करना है, बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके जो है फीट के ऊपर, आर्म को स्ट्रेट करना है बॉडी के पीछे ले जाके, और उसको सीधा हाथों को ऊपर लेके जाना है,
जब ऊपर लेके जा रहे हो तो अपने आर्म को रेज कर देना, देखो। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारी बॉडी ऊपर खींचेगी तो उसपे आपके हाथ पे, आपकी नीज पे, आपके टोज पे जोर लगेगा, नीचे पैरों पे जोर लगेगा, पूरी बॉडी स्ट्रेच करेगी। तो उससे हमारा क्या होगा, काफी सारा मतलब इससे हमारी जो हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको आप कुछ पोजीशन के लिए रोक के रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको नीचे आ जाना है एक्सहेल करते हुए। बस ये हमारा प्रोसीजर है। बेनिफिट हमारे क्या होंगे, पोस्चर हमारा ठीक होगा, बॉडी बैलेंस हमारा अच्छा होगा, मसल को स्ट्रेंथ करेगा, लेग्स की मसल को, क्योंकि लेग्स पे जोर पड़ेगा, थाइस पे जोर पड़ेगा, हिप्स पे जोर पड़ेगा, स्पाइन पे जोर पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथ करेगा। कंसंट्रेशन हमारी बढ़ाने वाला है, हाइट तो हमारी डेफिनेटली बढ़ाएगा, ये तो आप लिख ही देना। स्ट्रेस रिलीव करेगा, फटीग करेगा हमारा, ठीक। और क्या, मिल्ट आपका बैक पेन भी ठीक करेगा, और हमारा रेस्पिरेटरी जो है फंक्शन को, उसको भी इंप्रूव करेगा। और कंट्राडिक्शन में क्या लिखोगे, जो कि भाई ब्लड प्रेशर के से जो भी सफर कर रहे हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें जोर लगता है अपना। और जिसके पीछे बैक पेन है ना, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो सिंपल है, उसका जोर लग रहा है सारा, तो बैक पेन वाला क्यों करेगा उसको, ठीक है ना, नुकसान हो सकता है उसको। और प्रेग्नेंट वुमन से भी ना ही कराएं तो अच्छा रहेगा वो भी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आसन, सेकंड आसन जो हमारा प्रिवेंशन के लिए है, वो हमारा अनुलोम विलोम है, ठीक है। अब देखो, अनुलोम विलोम आपका अस्थमा में काम आएगा, क्योंकि ये सांस लेने वाला आसन है, ठीक है। तो अल्टरनेट ब्रीथिंग टेक्निक भी बोलते हैं इसे में। तो इसमें हमें सिंपल क्रॉस लेग में बैठना होता है, और हमारी स्पाइन को स्ट्रेट और हेड को स्ट्रेट रखना होता है। उसके बाद आंखें बंद करके पहले तो हम राइट नोज को जो है राइट नोज को आपको कवर करेंगे, और आपका जो राइट थंब उस पर रखेंगे। तो दूसरी साइड जो नाक से हम सांस लेंगे लेफ्ट से, फिर उसको बंद करेंगे, फिर दूसरी वाली से सांस लेंगे, फिर उसको दोबारा बंद करके रखेंगे, फिर दूसरी से जो है सांस इनहेल करके दूसरे से जो है आपकी लेफ्ट के, उसके बाद राइट पे आ जाएंगे, फिर उससे वहां से एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। छोटा सा प्रोसीजर होता है, हर एक बार बच्चे ने, मेरे को लगता है स्कूल में किया होगा, नहीं किया होगा तो बड़ा इजी प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ से एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सिंपली चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसको 15-15 सेकंड तक आपने रोकना होता है बैठ को, और उसके बाद फिर एक्सहेल करते रहना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको रिपीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रेंथ और डाइजेशन, और आपका जो है दिमाग काम होता है रिड्यूस, क्योंकि देखो सांस से रिलेटेड है, आपके माइंड में फ्रेश एयर जाएगी, तो हमारा जो है माइंड भी काम होगा, और हमारी स्ट्रेस भी रिलीज होगी, ठीक है। और हमारी बात करो रेस्पिरेटरी हेल्थ, तो ठीक होगी, क्योंकि सांस से रिलेटेड ही जो है हमारी वो चल रही है ये एक्सरसाइज, तो आपकी रेस्पिरेटरी तो अच्छी होगी, ठीक है। और कंट्राडिक्शन, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो ना करे, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा अनुलोम विलोम। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा आसन पे चलते हैं, वो हमारा है गोमुख आसन। बड़ा इजी है, काउ फेस पोज भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्रॉस लेग में बैठ जाना है, अपनी जो है लेफ्ट रहेगी या कोई भी राइट रहेगा, तो उसके ऊपर हमने दूसरी लेग को रख लेना है, जैसे इसमें इस लड़की ने रखा हुआ है, इस तरह बैठना होता है हमें, ठीक है। उसमें हमारा जो है राइट थाई थाई के ऊपर आ जाती है, उसमें हमने पीछे और अपने हाथ को लेके जाना होता है, क्या करना है, फोल्ड बनाना होता है। राइट आर्म को हम जो है आपके लेफ्ट आर्म के साथ पीछे जाके जोड़ते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। तो उसमें हैंड को फिर उसके बाद ग्रैप आपका क्लैस्प कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे ये लड़की कर रही है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बस यही करना होता है। तो इसके बेनिफिट हमें क्या है, हमारी जो है लेग स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें लातों का यूज कर रहे हैं हम, और हमारा जो है लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे इससे, और हमारी जो एंजाइटी और स्ट्रेस यहाँ पर घटेगी। तो इस सब में लिख दोगे तो कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद हमारा कंट्राडिक्शन में वही आ गया कि हमारा कोई बच्चा या कोई बंदा या कोई व्यक्ति शोल्डर से सफर कर रहा है, शोल्डर से या फिर बैक पेन से, तो उसको नहीं करनी चाहिए, या फिर वो इंजरी, मतलब कोई भी तरह की इंजरी है उसे, तो वो भी ना करे, तो उसके लिए वो बढ़िया होगा। वो कंट्राडिक्शन आ गया उसका, ठीक है। तो बस ये आपका गोमुखासन हो गया, इजी था, ठीक है। उसके बाद हमारा है वक्रासन आ जाता है। वक्रासन, इसमें क्या करना होता है, सिंपल जैसे ये लड़का बैठा हुआ है, आपको लेग फोल्ड करके यहाँ से अपनी लेग को क्रॉस करके यहाँ पर उसको हाथ रख के ऐसे पीछे की तरफ देखना होता है। तो बस इसमें क्या है, लेग को आउटस्ट्रेच करो, ठीक है, अपने फीट को साथ में रखो, स्पाइन को इरेक्ट रखो, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को अपना लेफ्ट ली पे, और राइट हैंड को पीछे की तरफ, और उसके बाद ट्विस्ट हो जाओ राइट हैंड की तरफ, और अपनी जो है शोल्डर की तरफ देखो राइट, तो उसको होल्ड करो, ब्रीथ लो, ठीक है। उसके बाद छोड़ो उसको, ठीक है। उसके बाद फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करो, और अपनी जो है लेग को चेंज कर लो। बस इस तरह को प्रोसेस को रिपीट करना है हमने। बेनिफिट की अगर उसकी मैं बात करूं तो इसको हम जो है बैक पेन में रिलीफ मिलता है, नेक पेन में रिलीफ मिलता है, और एंजाइटी और फटीग आपका कम होता है, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपका जो हेडेक को ठीक करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंट्राडिक्शन आ जाती है इसमें, मतलब कौन सी है, देखो कंट्राडिक्शन। एक तो कोई देखो अभी आसन कोई कर रहा है, तो उसकी जो बैक अगर उसकी खराब होगी तो उसको जो है दिक्कत आने वाली है। तो वही स्लिप डिस्क हो गया, स्पाइन हो गया, शोल्डर या फिर हिप इंजरी है किसी भी बंदे को, तो वो इसको ना करे, ठीक है। अल्सर है, क्योंकि इसमें पेट पे, आपकी जो है कमर पे, सारी जगह आपका जोर लगता है, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये वाला पॉइंट भी हर जगह चाट देना, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो भी ना करे इसे, ठीक है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये इसी के साथ हमारी है दूसरी डिजीज भी खत्म हो जाती है। अब तीसरी डिजीज हमारी आ जाती है हाइपरटेंशन, जो ये बहुत सारे बच्चों में आजकल कॉमन है, बहुत सारे बड़े लोगों में भी कॉमन है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, ठीक है। क्योंकि आजकल की हमारी जो जिंदगी है बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरी हो चुकी है, तो हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो अब इसको क्योर कैसे करेंगे, तो ये बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बड़ा काम आने वाली है। देखो, सबसे पहले ताड़ासन करो,
ठीक है। ताड़ासन में क्या करना है, वही आपको देखो ये सिंपल मैंने आपको पीछे पढ़ बताया किस तरह से करना है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ताड़ासन वही सेम है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप एक ताड़ासन के बाद आता है भुजंगासन, ये भी अच्छा आसन है। कोबरा पोज कहते हैं। कोबरा देखा ना हमने, सांप, वो बड़ा कोबरा पोज, उसको क्योंकि वो देखा ना कैसे फन उठा लेता है, उसकी तरह ये दिखता है आसन। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा आपको ले डाउन करना होता है अपनी स्टोमच के बल पे, जैसे लड़की लेटी हुई ना वैसे। ठीक है, कीप योर लेग्स स्ट्रेट, लेग्स को स्ट्रेट रखना है, फीट को साथ में रखना है, अपने पाम को ग्राउंड के साथ रखना है, और चेस्ट को जो है अपने ऊपर उठाना है। इनहेल करना है, जैसे कि अब हमारा हेड को ऊपर करेंगे तो इनहेल करना है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसको एक्सहेल कर देना है। ठीक है, अपनी जो एल्बो को स्ट्रेट इसमें बैंड, थोड़ा हल्का सा बैंड करना है उसमें, और अपने शोल्डर्स को दूर रखना है अपने ईयर्स के से, और अपने ऊपर की तरफ देखना है, जैसे लड़की देख रही है ना ऊपर की तरफ, बिल्कुल परफेक्ट पोज करके दिखा रही है। ठीक है, तो इस पोज को हमने 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीथिंग में, और एक्सहेल करना है जैसे जैसे आप जो है इनिशियल अपने सिंपल पोजीशन पे वापस आओगे। और ये 2 से 3 बार आपने रिपीट करना है। बेनिफिट मैं इसकी बता दूं तो स्पाइन और बैक मसल आपको ठीक करता है, बैक पेन, और आपका सिंपल जो आपका बैक पेन होगा किसी को तो वो उसका रिलीव करेगा, क्योंकि देखो बैक में आपका जोर पड़ रहा है तो वो ठीक ही करेगा ऑब्वियसली। आपका डाइजेशन और रिलीफ, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाएगा। और आपकी जो चेस्ट को जैसे ओपन द चेस्ट एंड इंप्रूव लंग कैपेसिटी, क्योंकि लंग्स पे भी आपका जोर पड़ रहा है ना, अगर फ्रंटल एरिया में जोर पड़ रहा है तो आपकी लंग कैपेसिटी भी अच्छी करेगा। कंट्राडिक्शन वही आ जाएगी, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि देखो वही पेट के बल उसको ऐसा आसन करना पड़ रहा है, और किसी को भी बैक की सेवियर बैक इंजरी है तो वो, या फिर कोई डिस्क में प्रॉब्लम है तो वो ना करे, वही कंट्राडिक्शन में आप लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा भुजंगासन भी हो गया, बस ठीक है, आसानी था ये भी। उसके बाद हमारा आ गया नादी, आपका सुदासन प्राणायाम, ये आपकी एक प्राणायाम है। ठीक है, तो इसमें देखो आपका सिंपली आपने बैठना है। सबसे पहले ये लड़की करके दिखा रही है, देखो आपने सिंपली बैठना है। उसके बाद आपका राइट नोज को देखो, राइट हैंड को जैसे विष्णु मुद्रा बनानी है, विष्णु मुद्रा जैसे गर्ल्स ने इसने बना रखी है ना, इसको आपने विष्णु मुद्रा बनानी है। उसके बाद आपने एक्सहेल करना है, मतलब सांस छोड़ना है, अपने श्वास को छोड़ना है अपनी राइट जो है नोस्ट्रिल को, उसके बाद आपने ब्लॉक करना है और इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बिल्कुल थोड़ा अनुलोम विलोम जैसा है, बट इसमें आपकी जो मुद्रा होती है आपकी विष्णु मुद्रा। ठीक है, उसके बाद आपने रिलीज करना है राइट नोस्ट्रिल से, उसके बाद एक्सहेल करना है। उसके बाद फिर दूसरी साइड चले जाओ, लेफ्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करो, इनहेल करो राइट से, और फिर लेफ्ट को जो है आप रिलीज करो और एक्सहेल कर दो, यानी कि श्वास को छोड़ दो। ठीक है, ये आपको एक कंप्लीट साइकिल करनी है। इसके बाद उसके बाद 10 से 12 बार रिपीट करना है। ये अनुलोम विलोम जैसा ही कुछ है, बस इसमें विष्णु मुद्रा की आपको जरूरत पड़ती है। बेनिफिट की मैं अगर बात करूँ तो डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन से आपको जो है रिलीफ दिलाएगा। ठीक है, आपका रिड्यूस करेगा वेट को भी, और आपको जो है कंस्टिपेशन से और एसिडिटी से अभी आपको आराम दिलाने वाला है। और ये आसन अगर किसी को नहीं करना चाहिए तो किसी को भाई अगर कोई हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी को कोई इन्फेक्शन की या फिर कोई इंजरी है नोज में, माउथ में, थ्रोट में या फिर लंग्स में, तो वो आसन ना करे। ठीक है, तो उससे उसकी जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन, ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे जो आसन है आपके हाइपरटेंशन के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है हमारा बैक पेन आ जाएगा, तो ये हमारी जो लास्ट डिसीज होने वाली है। ठीक है, 4 ही हमारे पास सिलेबस में है, तो ये लास्ट उसके हिसाब से बैक पेन। ठीक है, तो हमें भी होने लगे आजकल सबको, मतलब हमारी ये जो जनरेशन है जेंजी को भी होने लगा है। ठीक है, तो हमारा जो है द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक, इट में बी सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर रीजन। ठीक है, तो यार आप देखो बैक पेन ना वैसे तो किसी को भी हो सकता है, बट जब मोस्टली ना पहले तो ये देखो ओल्डर एज में देखने को मिलता था, पर अब ये 30-40 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपके जो स्पाइन की इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। देखो स्पाइन प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और वो उसके सारे बहुत सारे रीजन है, जैसे सिटिंग पोस्चर, ज्यादा खेलना नहीं होना, कूदना होना, फिजिकली एक्टिव ना होना, तो इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब इसमें हम इसको बस करेक्शन के मेजर देखते चलेंगे, किस तरह हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, कौन से आसन हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सल्ब आसन। ये बड़ा देखो बड़ा अच्छा है आसन। ये देखो इसमें क्या करना है, हमने ले डाउन करना है ग्राउंड पे, अपनी बेली को अपना मतलब अपने पेट को ना ग्राउंड पे लगाना है, और अपने जो पाम को जो है अपने थाइज की तरफ रखना है और उसको उठाना है। ठीक है, उसमें अपने फीट को ज्वाइन कर लेना है उसमें साथ के साथ, और उसको लोअर पोर्शन को अपने उठाना है। ठीक है, और स्ट्रेट पोजीशन में रहना है, और अपने जो हाथ है वो दोनों नीचे रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको फीट को उठाना है जितना ज्यादा आप पीछे से स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो बस इसको जैसे ये गर्ल करके दिखा रही है सल्बासन, इस तरह ये परफेक्ट पोज होता है। ठीक है, हाँ, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहले हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है। ठीक है, स्पाइन वेस्ट को फ्लेक्सिबल करता है और हमारा वेट को रिड्यूस करता है। और इसके कंट्राडिक्शन वही सिंपल, एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकती, और किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती हो तो वो भी इसको आसन को ना करे, क्योंकि वो आपका जो है उसमें जोर पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा होगा तो हाई होगा, क्योंकि इंटेंसिव आपकी जो है थोड़ा सा योगा पोज है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है भुजंगासन।
ठीक है। भुजंग आसन भी बड़ा आपका आसन, इसमें क्या होता है आपका सिंपली अपने जो है अपनी सिंपल, हम पढ़ चुके हैं वैसे कोबरा पोज, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने जो हाथों को आगे रखना है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है। या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस एक बार आपको एक बार ऊपर से बता रहा हूँ। इसको भी आपने सेम अगर आपको याद रखना है, सिंपल जो प्रोसीजर याद रखना है, बेनिफिट याद रखना है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन याद रखना है, क्योंकि सेम है दोनों में देखो। ठीक है, तो हमें इसको दोनों को याद रखना है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, उसके बाद हम अगली जो है इस पे हमारा लास्ट है शायद ये, तो हमारा लास्ट है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो ये हमारा धनुरासन। धनु मतलब आप समझते हो धनुष, धनुष देखा होगा आपने महाभारत में, उसमें ये देखो धनुष, धनुष ये जो लड़की है ये करके दिखा रही है, देखो धनुष का पोज बना रही है, इसको हम बोलते हैं धनुरासन। इसलिए इससे आप नाम से याद रख सकते हो। इसमें सिंपली हमने ग्राउंड पे लेट जाना है, अपने बेली यानी कि अपने पेट के बल पे, और अपनी नीज को बैंड कर लेना है। देखो जैसे इसने बैंड किया उसके बाद आपने होल्ड करना है फीट को इस तरह की पोजीशन बना के, अपने एंकल्स की तरफ आपको पकड़ना है और डीप ब्रेथ लेनी है अपने, और अपनी जो चेस्ट को आपने रेज करना है जितना आप ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हो, मतलब आपकी जो है हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी बॉडी जो है शेप बनाएगी एक बो की, देखो मैंने कहा ना आपको बो की शेप बनाएगी, और अब ये आपको पोजीशन 3 से 4 बार रिपीट करनी है। इसके बेनिफिट वही, स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी आपकी, ओबिसिटी यानी कि आपके पेट पे जोर पड़ रहा है तो ओबिसिटी आपकी घटेगी, कॉन्स्टिपेशन घटेगी, और स्टोमेज आपका पेन भी घटेगा। और इसको आसन को किसको नहीं करना चाहिए, कंट्राडिक्शन फिर से वही बात आ गई, प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि पेट पे आपका वही दिक्कत आएगी, और उसके बाद हमारा एक ब्लड प्रेशर वाला और हिरनिया वाला, तो जिसको ये प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करे, इसके आपके कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो है टोटल आसन कंप्लीट हो जाते हैं चारों डिसीज के, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो इतना ही था भाई आज की वीडियो में। ठीक है, पूरी चीजें मैंने सारी कवर कर ली हैं। इससे बाहर आपका सिलेबस में से जो है आपका एग्जाम में पेपर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, इससे एक क्वेश्चन आएगा, बाकी ज्यादातर आपको एमसीक्यू या फिलिप्स में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी घबराने वाली बात नहीं है, आसान चैप्टर है, मजेदार पोज है इसमें, आप भी समझो इस चीजों को और करने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी जिंदगी में भी लेके आओ उसको, ताकि जो है आपका भी जो है दिमाग सही रहे, ठीक है, पेट सही रहे, आपकी हड्डियां सही रहे। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, मैंने बढ़िया अच्छी लाइन की है, योगा करो भाई, जिम करो और स्वस्थ रहो मित्रों। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, और पढ़ो भी साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी वीडियो में अगली यूनिट के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भाई नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर और वीडियो को लाइक करते करो बिना कहे।